नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में ARO एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे नदी बहती है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राष्ट्रकूट राजा या कह सकते हैं राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब पहला है ध्रुव और दूसरा है गोविंद थर्ड और इंद्र थर्ड ने। भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, बिहार में। अगला है हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? ऑप्शन ए, फिनलैंड को। नेक्स्ट है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन बी, शतरंज। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, एलिफेंट पास कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला है, सूचियों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला देखिए 10वीं है, ये अनुसूचियाँ हैं तो इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से 2007 से 2002 से 2007। फिर आता है 11वीं, इसका हो जाएगा चौथे से 2007 से 2012। और आता है अगला 5वीं, इसका हो जाएगा तीसरे से 1974 से 1979 के मध्य। और 12वीं का किससे हो जाएगा? 2012 से 2017। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठोस में। अगला है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की खेती। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी गाइस ऑप्शन सी, वर्ष 1966 से 1967। अगला, सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइपराइटर का। 3 प्रतिद्वंदी शक्तियों
प्रतिहारों, पालों तथा राष्ट्रकूटों का प्रायः एक ही साथ पतन हुआ, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था, ऑप्शन डी हो जाएगा सारे कथन। मतलब पहला रीजन जो था, उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, और दूसरा आपका क्या पॉइंट कहता है, अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों के राजस्व साधनों पर अत्यधिक दबाव था। और तीसरा है आपका, कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः वे अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। अगला है किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया। स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी चिनूक। नेक्स्ट है, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन। मतलब पहला कथन है, भारतीय शासकों द्वारा महमूद गजनबी के प्रारंभिक आक्रमणों के वास्तविक महत्व या दूरगामी दुष्परिणामों को समझ न पाने की विफलता। और बी है, तुर्की सेना के पास मध्य एशियाई नस्ल के अच्छे घोड़ों वाली शक्तिशाली अस्त्र सेना का होना। और सी है, तुर्कों द्वारा प्रयुक्त केंद्रीय एशियाई रणनीति भारतीय रणनीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अगला है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सही बताना है। ऑप्शन सी केवल तीसरा। तीसरा क्या है? हरित क्रांति का हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। ओके गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के समकालीन नयनारों तथा अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन है, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें भी कहता है वे धर्म को ईश्वर तथा भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे। और सी है, उन्होंने सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया। और डी है, वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। नेक्स्ट आपका है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है राजीव गांधी। अगला है, तंत्रवाद से कौन प्रभावित हुआ? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। सेकंड क्या है? बौद्ध। तीसरा है शक्ति, और लास्ट जो होता है वो हो जाएगा नाथपंथी। राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला है विनिर्माण या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है निर्माण, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अगला है, कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो गाइस ऑप्शन है महान्यायवादी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑप्शन बी रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी 317। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और बी है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और थर्ड है अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला देखिए कलचुरी वंश, इसका हो जाएगा चौथे से कोकल। नेक्स्ट आपका आता है करकोट वंश, इसका हो जाएगा पहले वाले से
दुर्लभ वर्धन, फिर है उपल वंश, तो उपल वंश का किससे हो जाएगा, सेकेंड वाले से, अवंती वर्मन। फिर आता है लोहार वंश, इसका हो जाएगा तीसरे से, संग्राम राज। अगला आपका क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए भू बिचौलिया। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए। निकट दृष्टि जिसको कहते हैं मायोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस। और दूरदृष्टि जिसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, हर्ट्ज किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए आवृत्ति। भाखड़ा नांगा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी उत्तराखंड। और आज का लास्ट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश। और दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।